चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और थोड़ी सी और नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, हमने वेबसाइट बनाने की बात की कि वेबसाइट क्यों बनाना चाहिए, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है। अब मुद्दा ये है कि दुकान खोल देने से सिर्फ हम तो आगे नहीं बढ़ जाएंगे, हमें लोगों तक उस दुकान को पहुंचाना होगा। अब उस दुकान को पहुंचाने का क्या क्या तरीका है, अगर आपके पास कुछ जानकारी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे कि हम क्या-क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारे जो लोग हैं वो हमारे काम को समझें, हमारे बारे में जानें। तो आप मुझे इसके बारे में आप कमेंट में भी बता सकते हैं। ओके, तो कुछ सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक शब्द होता है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया तो आप जान रहे हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट को हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में सोशल मीडिया मैनेजमेंट शब्द है क्या। ठीक है, तो आप इसको दो भाग में बांटते हैं। सबसे पहला हो गया सोशल मीडिया, दूसरा हो गया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया आप जान ही रहे हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, और भी टेलीग्राम है, तो और भी कुछ कुछ चीजें हो सकती है। इतना तो एकदम रनिंग है मार्केट में। ठीक है, ये सोशल मीडिया हो गया। अब इसको जोड़ते हैं मैनेजमेंट के साथ, यानी कि सोशल मीडिया पे अपनी बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं, ये पार्ट होता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अब हमने अपने अपने क्या किया, एक वेबसाइट तो बना लिया, डोमेन भी ले लिया, वेबसाइट भी बना दिया, उसने उस पर आपने सारा इंफॉर्मेशन को अपलोड कर दिया। तो क्या लगता है कि सभी लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है, अगर बेहतर एसईओ किया जाए तो हो सकता है। फिर भी उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। हम लोगों को क्या करना चाहिए इसमें? हम लोगों को सोशल मीडिया मैनेजमेंट के तरीके आजमाने चाहिए, यानी उस पे काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे समझते हैं। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसपे आप अपने बिजनेस के बारे में वहां पे डिस्प्ले कर सकते हैं और अपना वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं। एक्चुअल में इसकी थोड़ी सी पढ़ाई भी है और एक्सपीरियंस हो जाता है काम करते करते। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अगर आप देखें तो नॉर्मल जीवन में भी हम लोग दिन भर में एक दो पोस्ट तो कहीं ना कहीं कर ही देते हैं। इंस्टाग्राम पे रील्स बना के डालते ही हैं, फेसबुक पे भी कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हैं। तो हम उस समय को अपने काम में कैसे इस्तेमाल करें, इसके बारे में बस बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट चीज है क्या। इसमें देखिए, सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आपके सर्विसेज हैं, आप कपड़ा बेचते हैं, हार्डवेयर का सामान बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, या कोई सर्विसेज देते हैं, या कुछ ऐसा प्रोडक्शन कर रहे हैं जिससे कि आप चाहते हैं कि लोगों तक हम उस प्रोडक्ट को पहुंचा सके। सीधे सीधी बात है, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पे आप काम क्या क्या करेंगे। सबसे पहला तो काम आपको ये करना होगा कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ना चाहते हैं, जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम, ये दोनों अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इन दोनों पे आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। आप उस पे जाएंगे तो आपको अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पे करना क्या क्या है, वहां पे आप चार तरीके की चीजें कर सकते हैं। सबसे पहला, अपने दुकान, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की फोटो खींचिए। नॉर्मल मोबाइल से भी एकदम अच्छा सा फोटो आ जाएगा। फोटो खींचिए, उसके बारे में एक दो लाइन लिखिए और फेसबुक या सोशल साइट जहां पे भी आपने अकाउंट बनाया है उस पे आप पोस्ट करना शुरू कीजिए। और साथ में याद रखिएगा, साथ में ये जरूर लिखिए कि विजिट आवर वेबसाइट, या हमारे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को विजिट करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंच सके। इमेज का बात किया मैंने। सेकंड, आप वीडियो बना के डाल सकते हैं, छोटा छोटा वीडियो, एक एक मिनट का। जैसे कोई नया प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हैं, नए क्लॉथ्स लेके आ रहे हैं, नए खिलौने लेके आए अपने दुकान में, तो आप उसके बारे में आधा मिनट का, एक मिनट का, ज्यादा नहीं, 30 सेकंड से 45 सेकंड का वीडियो बनाइए और उसको पोस्ट कर दीजिए। साथ में वेबसाइट का लिंक जरूर डालिए, जिससे कि लोग को अगर इंटरेस्ट लगा
तो कहाँ जाएंगे फिर अगला प्रोडक्ट देखने के लिए? तो वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट पे आपके सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, दिखाए गए हैं, सारे इन्फॉर्मेशन है वहां पे। तो सोचिए कि आप एक प्रोडक्ट दिखा रहे थे और अगले को अगर अच्छा लगा तो डायरेक्टली वो आपके सारे प्रोडक्ट को विजिट कर रहा है। तो अगर आप ई कॉमर्स बनाए रहेंगे तो डायरेक्ट वहां से लोग परचेज कर सकेगा। और अगर सिर्फ आप इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो कस्टमर हम तक कनेक्ट करे या मैं कनेक्ट करूं, तो आप फिर उस तरीके से उनसे डील कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है रील्स बनाना। रील्स और स्टोरी। स्टोरी क्या होता है? जो फेसबुक या इंस्टा पे इस सब का ऑप्शन दिया जाता है, जहां पे आप इन सबको वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो मतलब हो गया थोड़ा सा लंबा टाइमिंग का, 2 मिनट 3 मिनट का। रील्स का मतलब होता है 30 सेकंड 45 सेकंड। आप लोग तो ऐसे ही देखते होंगे, ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते हैं मोबाइल, तो रील्स पे जाता है। उसी तरह स्टोरी हो गया। ब्लॉग्स हो गया। ब्लॉग्स मतलब कि आप वेबसाइट पे एक पेज बनवा लीजिए। अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं, बनवा रहे हैं, तो उस पे एक पेज बनवा लीजिए जिसको ब्लॉग बोलते हैं। यानी कि आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, नई नई प्रोडक्ट्स कुछ अगर लेके आ रहे हैं, तो वहां पे आप एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, उसके बारे में अलग से इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं, जो कि इंटरनेट पे सर्च करने के दौरान अगर वो कीवर्ड्स आपके वेबसाइट से मैच करेगा तो जल्दी ग्रो करेगा और जल्दी लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेगा, जिससे कस्टमर आपके साथ कनेक्ट होना ज्यादा से ज्यादा शुरू होंगे। इसके बाद क्या करना होगा? सोशल मीडिया मैनेजमेंट का दूसरा पहलू क्या है? दूसरा काम क्या करना होगा? रिस्पॉन्स देना होगा मैसेज या फिर कमेंट्स के द्वारा। अगर आपके वेबसाइट पे आपके किसी भी प्रोडक्ट पे कोई कस्टमर कुछ पूछना चाह रहा है, कमेंट कर रहा है, तो उनको कनेक्ट कीजिए, उनको रिप्लाई दीजिए। जब रिप्लाई देंगे तो कस्टमर को ट्रस्ट बनेगा और वो सोचेंगे कि चलो अच्छी बात है भाई, मुझे कुछ बेसिक जानकारी और मिल गया यहाँ से, इस प्रोडक्ट के बारे में, इस सर्विसेज के बारे में। अब आते हैं, परफॉर्मेंस देखना है हमें, चेक करना है कि हमारे वेबसाइट पे किस तरह के लोग आ रहे हैं, क्या एज ग्रुप क्या आ रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट पे लोग ज्यादा इंटरेस्ट, यानी कि कितने प्रोडक्ट को कितना क्लिक मिल रहा है, कौन से प्रोडक्ट पे ज्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं। इस तरह की एनालाइज करके फिर उस पर डेवलपमेंट करना होता है। कहने का मतलब है इन सभी चीजों को आप जब करते हैं तो कस्टमर के बीच में आप एक स्ट्रॉन्ग और एक्टिव ऑनलाइन प्रेजेंस बनाते हैं। सिंपल सा कहने का मतलब है कि आपकी एक्टिवेशन बढ़ जाती है। और जो मैंने कुछ देर पहले बताया कि आपका 10 घंटे का समय और इंटरनेट का 24 घंटे का समय, कुल मिला के 34 घंटे का समय बनता है आपके बिजनेस के लिए। तो आप सोच लीजिए कि 10 घंटे में जो आप काम कर रहे हैं तो 34 घंटा अगर बन जाए तो क्या कैस कितना इनकम होगा। इसको एक तरीके से टाइम मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, टाइम को बढ़ाना भी बोल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि आपके पास कितना समय है दिन, एक दिन का, तो क्या कहेंगे? 24 घंटे। लेकिन किसी को अगर ये बात बोलिए कि नहीं 34 घंटे मेरे पास समय होते हैं, वो जरूर सामने वाला पूछेगा ये क्या बात कर रहे हैं आप, या फिर आप ही बताइए कि क्या पॉसिबल है ही ऐसा होना। लेकिन हो रहा है। आज अमेज़न या फ्लिपकार्ट या फिर और भी ऐसे सोशल साइट्स हैं, सॉरी ई कॉमर्स वेबसाइट है, जहां पे रात के 12 बजे भी ऑर्डर हो रहा है। क्या सभी लोग वो शटर खोल के बैठे होंगे जिनके पास ऑर्डर जा रहा है? संभव नहीं है। हो सकता है वो दिन में खोलते हो या हो सकता है रात में खोलते हो, वो लोकेशन के ऊपर भी निर्भर करता है। हो सकता है किसी पर्सन ने दुकान ही ना खोला हो, वो सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस बनाया हो, ऑनलाइन अकाउंट बना लिया हो और घर में ही स्टोर बना के रखा हो। जैसे ही ऑर्डर गिरा, ऑर्डर कंफर्म हुआ, उसने पैकिंग करके रख दिया। तो सोचिए कि आप 10 घंटे काम करते हैं, लेकिन जैसे इंटरनेट में आप जुड़ते हैं तो आपका 24 घंटा और जुड़ जाता है। ये है इंटरनेट और वेबसाइट और डोमेन होस्टिंग की पावर। अब देखिए दूसरा चीज है कि आप बिना पैसे के, यानी कि इसको बोलते हैं फ्री का एडवर्टीजमेंट, और फ्री का एडवर्टीजमेंट भी करते रहिए। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं कस्टमर और मेरे पास पहुंचे और कस्टमर मेरे पास आए, हम रिलेवेंट कस्टमर को अपना प्रोडक्ट या अपना सर्विसेज पहुंचाए, तो उसके लिए पेड सर्विसेज होता है। तो पेड सर्विसेज का भी आप काम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कौन से प्लेटफॉर्म पे आप लगाना चाहते हैं, कितना बजट है आपका, कैसे लोग हैं, क्या प्रोडक्ट है। इन सभी के ऊपर तब निर्भर करता है कि आपका
पेड बजट क्या लगेगा, यानी पेड प्रमोशन क्या होगा, जैसे गूगल में ऐड लगाना, यूट्यूब में ऐड लगाना, फेसबुक में ऐड लगाना। ऐड के माध्यम से लोगों तक वो प्रोडक्ट जबरदस्ती पहुंचता है, लोग उसको देखते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं तो खरीदते हैं। ठीक है, तो हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट को एकदम शॉर्ट वर्ड में समझने का प्रयास करते हैं। शॉर्ट वर्ड में मतलब छोटे सब शब्दों में क्या कहना चाहते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट ऐसा टूल है जो हमारे बिजनेस को डिजिटल मैनेजमेंट करता है, यानी कि हमारे डिजिटल शोरूम को केयर करता है, ध्यान रखता है, कस्टमर तक सारी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में मदद करता है। जब आप सो रहे होते हैं फिर भी वो काम करता है। जब आप सो रहे होते हैं, जब आप खाना खा रहे होते हैं, या फिर आप कहीं दूसरे काम में व्यस्त हो सकते हैं, तब भी वो काम करते रहता है। तो डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट डिजिटल प्रेजेंस को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे आपके सेल्स, आपके बिजनेस ग्रोथ में बढ़ोतरी होती है, यानी आप जो सोचते हैं उससे भी ज्यादा होता है। अब फायदा क्या है, क्यों जरूरी है, ये तो कुछ बेसिक चीज मैंने बताया कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे जिससे कि आपके बिजनेस को डेवलपमेंट मिले। अब है कि जरूरी क्यों है, इससे क्या क्या फायदा होगा हमें। तो सबसे पहला होता है कि ब्रांड का अवेयरनेस फैलता है। देखिए, वेबसाइट हमने डाल दिया और रोज मान लीजिए आपके फेसबुक फ्रेंड में 5,000 लोग हैं, बन चुके हैं ऑलरेडी, पहले ही बन चुके, छोटे छोटे आपने कमेंट्स किए, इधर उधर से आपके 5,000 फ्रेंड्स बन चुके हैं। अब क्या करेंगे, आप हर दिन एक पोस्ट डालेंगे, हर दिन एक वीडियो डालेंगे और नीचे आपके वेबसाइट का लिंक रहेगा। सोचिए उस 5,000 में से पर डे अगर 50 लोग भी कनेक्ट कर रहे हैं, आपके वेबसाइट विजिट को कर रहे हैं, तो क्या हो रहा, आपका वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ रही है, ब्रांड का अवेयरनेस बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ा फायदा है। सेकंड क्या है, कस्टमर का एंगेजमेंट बिल्ड होता है, यानी कस्टमर आपके साथ जुड़े रहते हैं, उनको रिकॉल होता है, अच्छा ये वाला प्रोडक्ट लेना, चलो ना उस वेबसाइट पे देखते हैं। या जैसे ही वो सर्च करेंगे, चूंकि एक बार ऑलरेडी उन्होंने सर्च कर रखा है, तो जैसे ही उस प्रोडक्ट के बारे में फिर से सर्च करेंगे तो आपका वेबसाइट कहीं 1 2 3 नंबर पे ही उनको दिखाई देता है। जनरली ऐसा ही होता है, आपके वेबसाइट के रैंकिंग पे निर्भर करेगा। तीसरा है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के हिसाब से मार्केट को टारगेट कर सकते हैं कि किस तरह के ऑडियंस हमारे प्रोडक्ट, हमारे सर्विसेज को देखें और उनके तक पहुंचे और हम उनको कनेक्ट कर सके। मान लीजिए आपका, आप क्लॉथ्स का ही बिजनेस कर रहे हैं और बच्चे का क्लॉथ्स सेल करते हैं, तो वो पहुंच गया यंग पर्सन के पास, तो वो तो क्या करेंगे, तो देख के इग्नोर कर देंगे। अगर आप बड़े वयस्क पर्सन का क्लॉथ सेल करते हैं और वो ऐसे लोगों के पास जा रहा है जो भी बच्चे हैं या फिर उनको ऐसा जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे, वो स्किप करके आगे निकलेंगे। तो टारगेट ऑडियंस को अच्छे से कवर करना ही सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम है, ये जरूरी है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो कोई प्रोडक्ट किसी के पास ऐसे ही दिखेगा तो वो कभी आपके प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट नहीं लेगा। इसके बाद जरूरी क्यों है, आपके वेबसाइट में एक कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर्म होना बहुत जरूरी है, जिससे कस्टमर का लीड जनरेट हो, यानी कि उनकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। लीड का मतलब होता है, सिंपल भाषा में समझिए, इंफॉर्मेशन, कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास आना चाहिए। ठीक है, ये होता है लीड जनरेशन, और वो कहाँ होगा, आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट के थ्रू ही होगा। आपने क्या किया, आप पोस्ट डालते गए, वहां से कस्टमर कनेक्ट कर रहे हैं, अगर उस पोस्ट के माध्यम से वेबसाइट तक पहुंच गए तो वहां से आपके पास कस्टमर का लीड आ रहा है, कस्टमर का डिटेल आ रहा है, जिन्हें आप भी इंगेज कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं कि उनको क्या चाहिए, क्या दिक्कतें आई, क्या उनको समझ में नहीं आया, तो आप मैनुअल उन्हें मदद कर दीजिए। अब देखिए, अगला है ब्रांड का इमेज और रेपुटेशन जनरेट होता है। परफॉर्मेंस को ट्रैकिंग करना आसान होता है। डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट से या सोशल मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से आप परफॉर्मेंस, यानी वेबसाइट का परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस, कस्टमर का परफॉर्मेंस, ये सब चेक कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने
टेक्नोलॉजी टीम को बता करके और बेहतर उसको रिजल्ट ला सकते हैं। टाइम और मेहनत, ये तो मैंने पहले ही बताया कि टाइम और मेहनत आपका सेव होता है। आप काम करते हैं 10 घंटे, इंटरनेट काम करता है 24 घंटे। बस उसे आपको एक्टिव रखना है, सही इंफॉर्मेशन डालना है ताकि कोई भी कस्टमर भ्रमित ना हो, गलत प्रोडक्ट ना चूज कर लें, उनको जरूरत कुछ और है, वो खरीद कुछ और लिए, फिर रिटर्निंग का झंझट, तो ये सब ना हो। इस तरीके के आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना है। अगर इसको शॉर्ट भाषा में समझे, छोटी भाषा में समझे, तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो है हेल्प करता है बिजनेस को विजुअल करने में, एक्टिव करने में और कनेक्ट करने में। इसके साथ जो कस्टमर ऑनलाइन इंटरेस्ट रखते हैं प्रोडक्ट खरीदने में, प्रोडक्ट को देखने में, और ब्रांड को इंक्रीज किया जाता है, ट्रस्ट बनाया जाता है और सेल्स को डेवलप किया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी है। गो सोशल ग्रो बिजनेस, ये इसका टैगलाइन हम बोल सकते हैं। गो सोशल और ग्रो बिजनेस, यानी आप सोशल मीडिया पे जाइए और अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। तो दोस्तों ये लाइव सेशन आपको कैसा लग रहा है, आप जरूर कमेंट करें और बताएं ताकि मैं इस पे और डेवलप करूं और भी चीजों को लेकर के आपके पास आऊं। मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते होंगे, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है आप जानते भी होंगे। तो मेरा अनुरोध होगा आपसे कि अगर आप इस तरह की जानकारी रखते हैं तो अपने आसपास के लोगों को, आप वैसे लोगों को जरूर बताइए जो आपको पसंद करते हैं कम से कम, ताकि उनका बिजनेस को और आगे बढ़ने में मदद मिल सके। क्योंकि सिर्फ जानना कोई बड़ी बात नहीं है, जान करके हम लोगों तक अगर बांटेंगे ही नहीं तो उससे क्या फायदा। या फिर अगर आप जान रहे हैं लेकिन हो सकता है कि आप बिजनेस में इम्प्लीमेंट ही नहीं करते होंगे। जरूरी तो नहीं हम जितना सब कुछ जानते हैं उतना हर चीज को उपयोग ही कर लें, ये भी थोड़ा सा बोलना उचित नहीं है, क्योंकि होता ही ऐसा ही है। आप अगर किसी से बात करेंगे तो सारी बातें बताएंगे मैं सब जानता हूं, लेकिन करते कुछ नहीं है, तो आप उन्हें करने में जरूर मदद करें। दोस्तों जानकारी होना कोई बड़ी बात नहीं है, जानकारी बांटना बड़ी चीजें हैं। इससे रिलेटेड वेबसाइट, बिजनेस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको अगर कुछ हमसे जानकारी की जरूरत है तो आप जरूर से जरूर कनेक्ट कीजिए। आप मध्यम वर्गीय बिजनेस परिवार से हैं या बड़े बिजनेस परिवार से हैं, फिर भी आप जैसे भी हैं, जिस भी स्थिति से हैं, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास हर तरह की टीम अवेलेबल है जो आपके छोटे बिजनेस को मीडियम लेवल में ले जाने में मदद करेगी, मीडियम से हाई लेवल में, हाई लेवल से आईपीओ तक ले जाने में मदद करेगी। ठीक है, अगर आपके बिजनेस 10 लाख से 15 लाख का महीने का टर्नओवर है और आप चाहते हैं कि हमारी कंपनी, हमारी बिजनेस जो है आईपीओ तक जाए, तो उसके लिए भी हमारे पास टीम है जो आपको मदद करेगी उस जगह तक पहुंचने में। और अगर आप मध्यम में हैं, कोई बात नहीं, मिल के आगे बढ़ेंगे। आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो हमें जरूर शेयर करें ताकि हम उस पर कुछ न कुछ सॉल्यूशन लेकर के आए, आपके साथ मिल करके बात करें और आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ने में मदद करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में, जहां पे चर्चा करेंगे हम कि बिजनेस ईमेल क्या होता है, बिजनेस ईमेल का जरूरत क्यों है, बिजनेस ईमेल होना क्यों जरूरी है, बिजनेस ईमेल से क्या क्या फायदे हैं, इससे क्या मिलने वाला है आपको, किस तरीके से कस्टमर का ट्रस्ट बनता है, ये सारी बातें हम करेंगे अगले हमारा जो लाइव सेशन होगा उसमें। व्हाट इज द बिजनेस ईमेल, व्हाई रिक्वायर्ड बिजनेस ईमेल। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप लोग का कमेंट जरूर आए ताकि हम उस पर और बेहतर